ओम शांति। आज की कहानी का टाइटल है परमात्मा ही है सच्चा साथी। एक घर में पति पत्नी रोज सवेरे काम पर निकल जाते थे। दिन भर पति ऑफिस में अपना टारगेट पूरा करने की डेडलाइन से बहुत तनाव प्रेशर में रहता था। जो उसका बॉस था वो कभी भी उसकी प्रशंसा तारीफ नहीं करता था, बल्कि उसकी बार बार कमियां ही निकालता था। और दूसरी तरफ उसकी पत्नी भी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। वो भी ऐसे ही परेशानियों का ऑफिस में रोज सामना करती थी। दोनों पति पत्नी दिन भर ये सब झेलते हुए शाम को ऑफिस के बाद थक कर घर आते थे। घर में घुसते ही वे दोनों ही बच्चों को कोई ना कोई बातों के लिए डांटते रहते, उन पर चिड़चिड़ाते रहते थे। जो पत्नी थी वो बेमन से गुस्सा करते हुए सबके लिए खाना बनाती, और जो पति था वो भी हर बात के लिए पत्नी की कमियां निकालता, बच्चों पे गुस्सा करता। दोनों एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम खेलते रहते। आखिरकार फिर थक कर वह दोनों ही अपने जीवन से निराश हो जाते। दिन ब दिन पति पत्नी का गुस्सा चिड़चिड़ापन बढ़ते ही जा रहा था, जिसका असर बच्चों पे भी पड़ रहा था। बच्चे भी कोई बात नहीं मानते थे, जिद्दी और बदमाश होते जा रहे थे। पर दोनों मन ही मन ये बात भी जानते थे कि घर का ये माहौल, ये तनाव उनकी वजह से ही है। दोनों ही गलतियां कर रहे हैं, किसी एक की गलती नहीं है। फिर एक दिन की बात है, पत्नी और बच्चे अपने नानी घर गए थे। उस दिन पति घर पे अकेला था और घर में नल खराब हो गया। उसने एक प्लम्बर को बुलाया। प्लम्बर ने आने में थोड़ी देरी कर दी। उसने पूछा, आपने इतनी देरी क्यों की? तो प्लम्बर ने जवाब दिया कि मेरी साइकिल बीच रास्ते में पंचर हो गई और ड्रिल मशीन भी काम नहीं कर रही, और पता नहीं कहाँ मेरे जेब से पैसे भी गिर गए और घर से लाया हुआ खाना भी मिट्टी में गिर गया। वो बहुत टेंशन में था और दुखी मन से काम कर रहा था। काम खत्म होने पर आदमी को उस प्लम्बर के ऊपर बहुत दया आ गई। उसने प्लम्बर से कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तो प्लम्बर ने कहा, ठीक है। जब प्लम्बर का घर आ गया तो प्लम्बर ने उसे शुक्रिया किया। प्लम्बर ने उसे बहुत आदर से चाय पीने के लिए आग्रह किया। प्लम्बर के घर के बाहर एक पेड़ था। प्लम्बर ने पास जाकर उसके पत्तों को सहलाया, चूमा और अपना थैला उस पर टांग दिया। घर में घुसते ही उसका चेहरा खिल उठा। उसने अपने बच्चों को प्यार किया, मुस्कुराती हुई पत्नी को बड़े प्यार से देखा और उसे चाय बनाने के लिए कहा। वो आदमी ये सब देखकर बहुत हैरान हो गया। उसने प्लम्बर से बाहर आकर पूछा कि तुम इतने दुखी और तनाव में थे, उदास थे, पर घर के अंदर घुसते ही तुम एकदम बदल गए, दुखी से सुखी हो गए। इसका कारण क्या है? तो प्लम्बर ने जवाब दिया, ये जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, ये पेड़ मेरे लिए साधारण नहीं है, बल्कि ये मेरी परेशानियों को दूर करने वाला पेड़ है। मैं अपनी सारी समस्याओं का बोझ इस पर घर आते ही टांग देता हूँ, और घर में कदम रखने से पहले ही मैं सारी टेंशन से अपने आप को मुक्त कर लेता हूँ। चिंताओं को घर के अंदर कभी नहीं ले जाता हूँ, और अगर मैं ये सारी टेंशन्स को घर में ले जाऊँ तो इससे तो मेरा और ही टेंशन बढ़ जाएगा। मेरे पत्नी और बच्चे भी मेरे साथ साथ परेशान व दुखी हो जाएंगे, और जब वो दुखी होंगे तो मैं खुश और शांति से कैसे रह सकता हूँ? ये सीख केवल उस आदमी के लिए ही नहीं, बल्कि हर वो गृहस्थी वालों के लिए है जो काम और घर दोनों को चाह के भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आज हर कोई अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा। हर एक क्षेत्र में लोगों में बस कंपटीशन की भावना पनप रही है कि मुझे जीवन में बहुत आगे जाना है। इसलिए वो डबल प्रेशर से डबल भारी होकर धन कमा रहा है। और अगर कोई इतना प्रेशर लेने के बाद भी सुखी नहीं, और जिनके लिए कमा रहा है वो भी उससे सुखी नहीं, तो आप ही बताइए, ऐसे आगे बढ़ने का, ऐसा धन कमाने का क्या फायदा? इस प्रेशर के वजह से वो अपनी अंदर की तकलीफें, दर्द, तनाव किसी को शेयर नहीं कर पाता है। जैसे किसी अलमीरा में कपड़ों को ठूस करके बंद कर दो, पर जब भी आप उसे खोलेंगे तो वही ठूसा हुआ कपड़ा आपके ऊपर गिरने लगेगा। आपका उस पे कंट्रोल नहीं रहेगा। ठीक वैसे ही बातों को आज हर इंसान अपने अंदर भरता जा रहा है, तो जो उसके संपर्क में आएगा तो उसके अंदर जितनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, तनाव होगा वो सब निकल जाएगा, जिसकी वजह से सालों के रिश्ते 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे। आज चाहे कोई हमारे कितने भी दिल के करीब हो, पर दिल का दर्द उसको भी हम बोल नहीं पाते।
अगर बोला भी बड़ी मुश्किल से तो वो सामने वाला अपनी रीति से ही उसे समझेगा, जिससे और मन का बोझ बढ़ जाता है। फिर लगता है मैं अपनी दिल की बात उससे शेयर ही क्यों किया, नहीं करता तो ज़्यादा अच्छा था। आज के समय में आप अगर किसी को अपना दुख बता रहे हैं, तकलीफ बता रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप किसी को ये बोलते हैं कि मैं कर्जे में हूँ, मैं अब पहले जैसा धनवान नहीं रहा। फिर वही रिश्ते जो कभी आपके दिल के हमदर्द थे, वही आपको जीवन में सबसे ज़्यादा दर्द देंगे। दर्द के समय में आपको अकेला छोड़ के चले जाएंगे। कहते भी है ना, सुख के सब साथी, दुख का साथी कोई नहीं। वैसे ये अनुभव तो आज सबका ही होगा, इसलिए तो आज इंसान मेले में अकेला है। तो ऐसा क्या करे? उस प्लम्बर के पास तो पेड़ था जिसे वो अपना सारा बोझ देकर हल्का बेफिक्र हो जाता था। पर हमारे जीवन में ऐसा कौन है जो हमारा सच्चा साथी बनेगा? वो बेशक कोई इंसान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान स्वार्थ के साथी हैं। जब तक आप उसके काम के हो, आपकी उसको जरूरत है तो वो आपका साथ जरूर देगा। पर जैसे ही आप उनके काम के नहीं, आपकी उनको जरूरत नहीं, आपके बिना उनका काम चल सकता है या उनके पास आपसे बेटर ऑप्शन है, तो वो चाहे तो आपका साथ बहुत इजी तरीके से दे सकता है, तो भी वो नहीं देगा। तो हमारा पेड़ कौन, हमारा सच्चा साथी कौन? वही जो निस्वार्थ है, जिसके अंदर प्यार ही प्यार है, जो हमारी एक दिल की पुकार लगाने से दौड़ा चला आता है, बस हम उसे ही भूल जाते हैं। जो हर पल हमें अपना बच्चा मानता है, हर पल हमारे लिए अदृश्य खड़ा है, वह केवल भगवान परमात्मा के अलावा इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। बना लो उसे अपना साथी, बना लो उसे अपना हमदर्द, दे दो अपना जीवन उसे, दे दो अपना हर पल। करेगा वही और सब वही करता है, करेगा वही और सब वही करता है, पर देरी हम करते हैं और बातचीत भी कम। सुनता बस वही है और सुनवाई भी वही है, सुनता बस वही है और सुनवाई भी वही है, वरना लोग तो सुन के भी अनसुना कर देते हैं। इसलिए बना लो उसे अपना साथी, बना लो उसे अपना हमदर्द। तो आज से हर दिन उसे अपना सारा बोझ दे दे, घर पे कोई टेंशन लेकर ना जाए, बेफिक्र बादशाह बन के जाए, हल्के रहें। बोझ उठाना ही है तो दो लोग क्यों उठाए, एक ही उठाए, अर्थात या तो उसे बोझ लेने दो या फिर खुद ले लो। क्योंकि आप अपनी क्षमता से, अपनी ताकत से उठाएंगे, वो अपनी क्षमता और ताकत से उठाएगा। तो जिसकी ज़्यादा क्षमता और ताकत है उसे उठाने दो। हम मुक्त रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे और खुश रहे, और सबको बेशुमार खुशियाँ दे, प्यार दे, सम्मान दे और दुलार दे। ओम शांति।